हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो बच्चों, जैसा कि आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है और अब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर, एंग्जाइटी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो उन सभी क्वेश्चन का आंसर के लिए ही बच्चों ये वीडियो बन रही है और ये वीडियो जो है ये आपके लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक पूरी 50 डे स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करनी है फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं बच्चों, आपका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है और 27 फरवरी से आपके एग्जाम्स है और जो कि फर्स्ट एग्जाम है आपका वो है इंग्लिश का। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपके फॉलोइंग एग्जाम्स है लाइक साइंस का है, संस्कृत का है, फिर कंप्यूटर का है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके बाद जो बच्चों एग्जाम आता है वो है सोशल साइंस का, जहाँ पर आपको सिर्फ 1 डे ब्रेक मिला है। और बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होता है क्योंकि इसमें ओवरऑल बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री होता है, फिर ज्योग्राफी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो इन सभी को आपको एक दिन में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है बच्चों, जो भी अपन टाइम टेबल अब बनाने वाले हैं फॉर 50 डे स्ट्रेटेजी, तो आपको वो जो टाइम टेबल है उसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम टाइम देना है वो देना है सोशल साइंस को। इसके अलावा हिंदी में भी आपको 1 डे ब्रेक ही मिला है बच्चों, मगर आपको हिंदी को भी टाइम देना है क्योंकि आप पूरे जो साल है हिंदी को क्या टाइम नहीं देते हो, सोचते हो एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे, तो ये गलती नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, हिंदी को भी टाइम देना स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो आपका आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि बच्चों को अभी लग क्या रहा है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं या फिर एंग्जाइटी हो रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। इसका बच्चों मैं सिंपल आपको सोल्यूशन बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो है आपको प्रिपेयर होना है, और जो आपको जब आप पढ़ने के लिए प्रिपेयर होते हो तो उसका जो एक बेस्ट जो तरीका होता है वो है टाइम टेबल बनाकर। क्या करोगे आप, जो भी आपने टॉपिक अभी तक पढ़े नहीं हैं या जो आगे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनका वेटेज ज़्यादा है, उनको टाइम टेबल में ज़्यादा टाइम दो। फिर जो टॉपिक है जो आपने पढ़ लिए है उनको रिवाइज का टाइम दो, और वो ऐसे टॉपिक जो रिविजन भी हो चुका है, जिनका पढ़ भी लिए है, तो उनका टेस्ट लो। ठीक है बच्चों, इसके बाद है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। अभी ऐसा टाइम नहीं है कि आप पूरा एनसीईआरटी को पूरा पढ़ रहे हो या कोई और भी कोई बुक है जिसको पढ़ रहे हो, इतना टाइम नहीं है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं अभी तक उनको रिवाइज करो। रिवाइज करने के अलावा जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करो। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में क्या है बच्चों, आपको खुद को टेस्ट देना है, खुद से पढ़ाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो बोर्ड्स के यूजुअली पेपर होते हैं ना वो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस के होते हैं। तो उसी के लिए बच्चों हर बार जो कोई भी टीचर है वो भी आपको यही सजेस्ट करता होगा कि PYQ सेशन लो। ठीक है, तो बच्चों स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट रहने के लिए हमने आप लोगों के लिए एक तरीका निकाला है। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, हमारा जो टेलीग्राम पर चैनल है उसको ज्वाइन करना है। वहां पर हमने कमेंट सेक्शन का ऑप्शन दे रखा है, वहां पर आप हमसे जिस भी तरह को आपके हेल्प चाहिए, अगर आपको PYQ सेशन चाहिए, नोट्स चाहिए या आपको जो भी हेल्प चाहिए, आप हमसे वहां पर डिस्कस कर सकते हो। इसी के साथ में वहां पर बहुत सारे मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियोज भी हम लोग डालते रहते हैं। तो बच्चों अभी जाके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको इनरोल कर लो। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों प्रेपरेशन के लिए जो आप टिप्स कर रहे हो उसके लिए एक टाइम टेबल का टाइम आप किस टाइम पढ़ोगे ये सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हैं। पूरे पूरे दिन पढ़ने से बच्चों आप कभी भी वो जो आपका मैक्सिमम आउटकम है वो कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्या है टाइम कम है, स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं है बच्चों कि आपको नींद नहीं लेनी है एक प्रॉपर, या अपने प्रॉपर जो बॉडी है उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं देनी है। प्रॉपर रेस्ट के साथ में आपको एक स्मार्ट प्लान बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले 6 to 10 AM जो है आपका सुबह का जो टाइम होता है वहाँ पर आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या एसएसटी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लेने हैं। फिर उसके बाद जो टाइम आता है वो है दिन का, तो आप या तो 12 to 2 या 2 to 4 अगर आप ज़्यादा गैप लेना चाहते हो। ठीक है बच्चों, तो उसमें आप कर सकते हो मैथ्स या फिजिक्स, क्योंकि मैथ्स या फिजिक्स दिन के टाइम पे सबको नींद आ रही होती है, तो आप क्या करें सम सॉल्व करोगे तो बच्चों वो ज़्यादा ईजी रहेगा। इसके बाद जो मैंने इतना लंबा गैप दिया है कि आपको 4 से 8 का जो पूरा गैप दिया है, या फिर 12 to जो 8 का गैप दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि बच्चों इस टाइम पे आपको क्या करना है, मोटिवेटेड फील करो। इसके लिए आप मोटिवेटेड वीडियोस देखो। इसके अलावा जो शाम का टाइम होता है ना उसमें क्या होता है, आप एक मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो ताकि आपको इतना ज़्यादा डिप्रेशन या प्रेशर फील ना हो। हाँ तो बच्चों अब आपको क्या करना है, जो 8 to 11 PM का टाइम है वहाँ पर क्या करना है, आपको इंग्लिश और हिंदी लेना है। तो मैंने जो आपको इतना बड़ा गैप दिया है 2 to 8 का या फिर 4 to 8 का, ये गैप बच्चों इसलिए दिया है ताकि आप क्या करो, आप
आपके खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ी रेस्ट करो, आप चाहो तो एक अच्छी एक नैप ले लो या फिर आप वॉक के लिए जा सकते हो बच्चों। उसके अलावा अगर आप डीमोटिवेटेड फील करो तो मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों इस तरह की चीज़ें आप जो वो फ्री टाइम है उसमें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा है वो है रिवाइज बिफोर स्लीपिंग। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जैसे आपका ये पूरा टाइम टेबल जो मैंने आपको सेट करा, इस टाइम पे आप पढ़ने के बाद जब सोने के लिए जा रहे हो तो उससे पहले जो जो बच्चों आपने पढ़ा है, ये सब्जेक्ट्स में जो जो टॉपिक पढ़े हैं उनको प्लीज रिवाइज कर लो, क्योंकि सोने से पहले रिवाइज करोगे और फिर उठने के बाद रिवाइज करोगे तो वो बेस्ट तरीका होता है किसी चीज को पढ़ने का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका प्रेपरेशन टिप्स मैं आपको दूंगी फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट, एसएसटी के लिए, साइंस के लिए, फिर मैथ्स के लिए। तो आपको इन सब के लिए जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं इन सब के लिए मैं सारे टिप्स देने वाली हूँ जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैं आपको टिप देने वाली हूँ जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे कि इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, जैसे आप सुबह उठ रहे हो, आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कोई बुक रीड कर सकते हो जिससे आपकी जो वोकैबुलरी है या जो स्पेलिंग वाली जो मिस्टेक होती है वो थोड़ी सॉल्व हो सके। इसके बाद आप लास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, PYQ, है ना बच्चों। और लर्न करो फॉर्मेट फॉर एसे एंड लेटर राइटिंग एंड प्रैक्टिस डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन। जो भी आप लेटर राइटिंग वगैरह पढ़ रहे हो उसको करो, और जो आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रेपरेशन टिप्स फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में आपको क्या करना है बच्चों, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो थ्योरम्स वगैरह पे बेस्ड होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि थ्योरम पूरी बहुत बार कम ही आती है पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों, आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है बच्चों। ये बात आपको हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करनी है कि आप जो भी रिवाइज कर रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो उसके बाद आप एक बार एनसीईआरटी बुक पक्के से पढ़ ही ले, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो कि वो रिएक्शन प्रॉपरली लिखते हैं पर उसकी बैलेंसिंग नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, बैलेंसिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट जो है आपके पीरियोडिक टेबल का उसको ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर रखना है। इसके अलावा बच्चों क्या है, जो भी आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो ना तो उसमें कन्वर्जन का ध्यान रखो, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या फिर जो एरो है उसके ऊपर कौन सी रिएक्शन कंडीशन है, कोई रिएजेंट है तो उसका आप प्रॉपर्ली ध्यान रखो। अगर आप अभी से जिस चीज़ों पर ध्यान रखोगे तो आप एग्जाम में भी वही चीज़ फॉलो करोगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट टिप है वो है फॉर बायोलॉजी। उसमें क्या है, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। तो आप क्या करो बच्चों, एक नोटबुक अलग से बना लो जहाँ पर सिर्फ जो डायग्राम्स है, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उनको आप बनाओ, ताकि आप जैसे ही जा रहे हो तब आप उसको डायग्राम्स को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है सोशल साइंस, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपको ब्रेक मिला है वो सिर्फ 1 डे का ही मिला है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है हिस्ट्री की या फिर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है हिस्ट्री में, तो वो उसका क्या करना है बच्चों, एक चार्ट बनाना है। पूरे चार्ट पे आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है और जो उसके इवेंट्स है उनको मेंशन करना है, ठीक है। फिर जब ज्योग्राफी की बात आती है तो बच्चों वहाँ पर जो रीजन वगैरह जो मैप है, आप मैप की बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो रीजन से, और जो उसके जो भी उसमें पॉइंट्स है वो वहीं पर मेंशन कर सकते हो। और जो लॉन्ग आंसर है ना बच्चों, उनको लर्न करने के लिए आप उनके बीच में एक लिंक कर सकते हो या कोई स्टोरी वे में आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है मैथ्स की प्रिपरेशन। तो बच्चों मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में जो यूजुअली हर एक सब्जेक्ट में जो यूजुअली क्वेश्चन है वो PYQ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, बोर्ड्स के जितने भी PYQ पेपर है फॉर एवरी सब्जेक्ट उनको तो प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है बच्चों। इसके बाद एंटायर सिलेबस जो है आपके एनसीईआरटी का उससे ही पढ़ना है। अभी आप बिल्कुल ये कोशिश मत करना कि किसी और बुक से पढ़ो, क्योंकि टाइम उतना नहीं है बच्चों, सिर्फ आपके 50 डेज बाकी है और उसी के लिए ये स्ट्रैटेजी है। तो प्लीज़ आप सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करना। इसके अलावा बच्चों जो फॉर्मूलेज होते हैं मैथ्स के या फिजिक्स के, उसके लिए आप एक अलग से नोटबुक बनाओ, ताकि जब भी आप जा रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो सिर्फ आप उस नोटबुक को एक बार रिवाइज कर लो। इसके बाद आता है आपका, हाँ तो बच्चों यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। और बच्चों इसी के साथ बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस थे कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से DPP सॉल्व करो, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसका सोल्यूशन है कि आप हमारा जो संजीवनी क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीक के हिसाब से वहाँ पर 1 शॉर्ट वीडियो है हर एक चैप्टर का, उसी के साथ में उसकी DPPs भी है, उसके टेस्ट पेपर्स भी है, और हम बीच बीच में गाइडेंस सेशन भी लेते रहते हैं। तो बच्चों अगर आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि अभी 50 डेज बच्चे
बच्चों, और आपके मन में जो क्वेश्चंस है बहुत सारे, उन सभी का सोल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। आपको वन स्टॉप वीडियो यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाके अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको सब तरह के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। जो भी आगे जो वीडियोज आने वाली है उस सबका लिंक में मिल जाएगा। बच्चों थैंक यू सो मच।